हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अदिति व्याख्याता फ्रॉम गवर्नमेंट पंडित जयरन आर्ट्स एंड साइंस पीजी कॉलेज बेमेतरा। आज मैं एमएससी फोर्थ सेमेस्टर का जो पेपर सेकंड है प्लांट टेक्नोलॉजी, वहाँ से एक टॉपिक सॉइल पोल्यूशन एज इट्स रेमेडीज़ को जो है लेकर के इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के साथ में डिस्कस करने जा रही हूँ। आइए जानते हैं सॉइल पोल्यूशन क्या होता है और उसको किस तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है। सबसे पहला जो हम देखेंगे वो है कंटेंट्स, यानी कि जो है हमें ये कुछ चीज़ें जो हैं वो सॉइल पोल्यूशन को जानने से पहले जानना चाहिए, लाइक व्हाट इज़ सॉइल, देन सॉइल पोल्यूशन क्या होता है, इसके काउजेस क्या होते हैं, देन टाइप्स ऑफ सॉइल पोल्यूशंस क्या क्या हैं, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ द सॉइल पोल्यूशन एंड हाउ कैन वी कंट्रोल द सॉइल पोल्यूशन। आइए जानते हैं व्हाट इज सॉइल। सॉइल क्या होता है। सॉइल जो है थिन लेयर होती है ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल्स जो कि कवर करती है अर्थ की रॉकी सरफेस को। सॉइल जो होता है कंपोज होता है पार्टिकल्स का ऑफ ब्रोकन रॉक, ठीक है, जिनको जो है जिनमें अल्टरनेशंस लाया जाता है बाय केमिकल एंड मैकेनिकल प्रोसेसेस ऑफ वेदरिंग एंड इरोजन। जैसे कि हमको पता है सॉइल फॉर्मेशन किस तरीके से होता है। देन सॉइल पोल्यूशन। सॉइल पोल्यूशन से क्या समझते हैं। सॉइल पोल्यूशन क्या होता है। सॉइल पोल्यूशन जो है बिल्डअप होता है इनसाइड द सॉइल जो कि किसके कारण होता है। टॉक्सिक कंपाउंड्स, केमिकल्स, सॉल्ट्स, रेडियो एक्टिव मटेरियल्स, डिजीजेस काउजिंग एजेंट्स जिनका एडवर्स इफेक्ट देखा जाता है प्लांट ग्रोथ एंड एनिमल हेल्थ। इसको अगर नॉर्मल लैंग्वेज में अगर हम लोग कहें तो नॉर्मल लैंग्वेज में हम इस तरीके से कह सकते हैं, कोई भी माध्यम जिसके द्वारा जो है एडवर्स इफेक्ट होता है प्लांट के ग्रोथ एंड एनिमल हेल्थ में, जो कि कम्प्लीटली रिलेटेड होती है सॉइल से, तो उसे हम सॉइल पोल्यूशन कह सकते हैं। सॉइल पोल्यूशन जो है बहुत सारे वेरियस मेथड से हो सकता है, जैसे कि जो है वेरियस टाइप ऑफ केमिकल्स जो हम यूज़ करते हैं वो जैसे कि एग्रीकल्चर रन ऑफ वाटर से, इंडस्ट्रियल वेस्ट मटेरियल्स है, एसिडिक प्रेसिपिटेट्स है, रेडियो एक्टिव फॉल आउट है, ये सभी वेरियस मेथड्स हैं। देन व्हाट आर द काउजेज ऑफ सॉइल पोल्यूशन। तो सॉइल पोल्यूशन किन किन के कारण हो सकता है। सॉइल पोल्यूशन जो है वेरियस ये जो स्लाइड में आपको दिख रहे हैं इन माध्यमों से हो सकता है, लाइक ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में सीवेज फ्रॉम ए लैंडफिल, discharge of industrial waste into the soil, percolation of contaminated water into the soil, rupture of underground storage tanks, excess application of the pesticides, herbicides or fertilizers, solid waste seepage, डिफॉरेस्टेशन एंड सॉइल इरोजन। ये वेरियस काउजेज हो सकते हैं जिनको हम आगे चल करके जो है स्लाइड्स में देखेंगे कि लाइक व्हाट आर द मेथड्स और व्हाट आर द रीजन फॉर द सॉइल पोल्यूशन। इसी को हम आगे देखते हैं कि लाइक जो है अगर हम एक्सेस अमाउंट में जो है पेस्टिसाइड्स का अप्लाई कर रहे हैं तो भी जो है ये सॉइल को जो है पॉल्यूट कर सकते हैं, बिकॉज पेस्टिसाइड्स आर हार्मफुल टू द सॉइल। नेक्स्ट एक्सेस अमाउंट में अगर हम प्लास्टिक्स वगैरह या पॉलीथीन्स को यूज़ करते हैं तो भी ये जो है सॉइल पॉल्यूशन काज करते हैं, बिकॉज ये जो है जाकर के प्लास्टिक्स जो है सॉइल में मिलते नहीं हैं, दे डोंट डिग्रेड। नेक्स्ट इंडस्ट्रियल सीपेज जो है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स हो सकता है सॉइल पोल्यूशन का, क्योंकि सॉइल में जो है जाकर के जो इंडस्ट्रियल सीपेज मिलता है तो उसमें वेरियस टाइप ऑफ टॉक्सिक मटेरियल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि जाकर के सॉइल में मिल जाते हैं और उनके कारण जो होता है प्लांट्स को बहुत ज़्यादा हानि होती है। नेक्स्ट सॉलिड वेस्ट सीपेज। हम लोग क्या करते हैं, हमारे घरों के कई सारे ऐसे कचरे होते हैं जो हार्मफुल हो सकते हैं, चाहे वो मेडिसिनल्स हो, चाहे वो रेडियो एक्टिव वेस्ट हो या फिर प्लास्टिक वेस्ट हो। ये सभी जो है क्या करते हैं, ये सभी जो है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है सॉइल जो है पॉल्यूशन को जो है काउज करते हैं। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं द मोस्ट कॉमन केमिकल्स इन्वॉल्व इन कॉजिंग सॉइल पोल्यूशन है। तो कौन कौन से मेन केमिकल्स होते हैं जो कि सॉइल पोल्यूशन को काउज करते हैं। तो उन केमिकल्स के नाम हैं पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन्स, हैवी मेटल्स, पेस्टिसाइड्स एंड सॉल्वेंट्स। आइए देखते हैं व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सॉइल पोल्यूशन। तो टाइप्स ऑफ सॉइल पोल्यूशन को जो है कैटेगराइज किया गया है इंटू 3। एयर सॉइल पोल्यूशन बाय इंडस्ट्रियल एफ्लुएंस एंड सॉलिड वेस्ट, देन पोल्यूशन ड्यू टू अर्बन एक्टिविटीज़। तो आइए देखते हैं एग्रीकल्चरल सॉइल पोल्यूशन। तो एग्रीकल्चरल सॉइल पोल्यूशन को जो है कैटेगराइज किया गया है इंटू पोल्यूशन ऑफ सरफेस सॉइल एंड पोल्यूशन ऑफ अंडरग्राउंड सॉइल। वहीं पे जो है सॉइल पोल्यूशन बाय इंडस्ट्रियल एफ्लुएंस एंड सॉइल वेस्ट को जो है कैटेगराइज किया गया है इंटू 2, दैट इज पोल्यूशन ऑफ सरफेस सॉइल एंड डिस्टर्बेंस ऑफ द सॉइल प्रोफाइल। नेक्स्ट जो है पोल्यूशन ड्यू टू द अर्बन एक्टिविटीज़ को जो है कैटेगराइज किया गया है इंटू पोल्यूशन ऑफ सरफेस सॉइल एंड पोल्यूशन ऑफ अंडरग्राउंड सॉइल। आइए जानते हैं एग्रीकल्चरल सॉइल पोल्यूशन क्या होता है। प्लांट्स जिन पे हम कम्प्लीटली डिपेंडेंट होते हैं हमारे जो है बेसिक नीड्स के लिए, उनमें जो है जनरली जो है वेरियस टाइप ऑफ पैथोजेंस जो है क्या करते हैं, अटैक करते हैं, और अटैक करने के बाद में जो है क्या करते हैं
वो जो है इन्फेक्शन कॉज करते हैं। तो ये फार्मर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, फार्मर्स जनरली जो है इन अनवांटेड पॉपुलेशंस को जो है रिमूव करने के लिए जनरली क्या करते हैं, ये वेरियस टाइप ऑफ पेस्टिसाइड्स का जो है या फिर इंसेक्टिसाइड्स वगैरह का उपयोग में लाते हैं। तो कंटिन्यूसली जो अगर पेस्टिसाइड्स का यूज़ किया जा रहा है पेस्ट को किल करने के लिए, तो इस जो पेस्टिसाइड्स होते हैं इनको सॉइल भी जो है एब्जॉर्ब करती रहती है। तो ये जो सॉइल जो है पार्टिकल्स जो एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ये क्या करते हैं, ये जनरली जो है इन कंटिन्यूसली पेस्टिसाइड्स के एप्लीकेशंस के कारण क्या होते हैं कि ये कॉन्टामिनेटेड होते हैं, और इसके बाद में जो है ये जाकर के जो पेस्टिसाइड होते हैं वो रूट क्रॉप्स को जो है कॉन्टामिनेट कर जाते हैं। ठीक है, इनके अलावा जो है ये पेस्टिसाइड्स या फिर जो जितने भी इंसेक्टिसाइड्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ये जो है ह्यूमन बॉडी को भी जो है एडवर्सली इफ़ेक्ट करते हैं, चाहे वो डायरेक्टली हो चाहे इनडायरेक्टली हो। एग्रीकल्चरल इफ़ेक्ट्स, तो इस सॉइल पोल्यूशन के कारण जो है कौन कौन से इफ़ेक्ट्स जो हैं जनरली देखने को मिलते हैं। तो इसके कारण क्या होता है कि लाइक सॉइल फर्टिलिटी जो है वो रिड्यूस हो जाती है, नाइट्रोजन फिक्सेशन रिड्यूस होता है, इरोडेबिलिटी जो है वो इंक्रीज आती है, सॉइल एंड न्यूट्रिएंट्स जो है वो उनकी जो है सॉइल में कमी हो जाती है। देन सिल्ट इन टैंक्स एंड रिजर्वॉयर्स, ठीक है, सिल्ट का जो है डिपोजिशन देखने को मिलता है हमें टैंक्स एंड रिजर्वॉयर्स में। क्रॉप की जो ईल्ड है वो रिड्यूस होती है। इम्बैलेंस देखने को मिलता है हमें मिट्टी में पाए जाने वाले फ्लोरा एंड फौना है उनमें। आइए जानते हैं इंडस्ट्रियल सॉइल पॉल्यूशन क्या होता है। तो लार्ज क्वांटिटी ऑफ सॉलिड वेस्ट जो कि हम लोग जो है यूज़ नहीं करते हैं, या फिर रिजेक्टेड केमिकल्स होते हैं लाइक स्लज है, प्रेस है, माज है, सॉ है, डस्ट है, बॉटल्स है, प्लास्टिक मटेरियल्स है, एक्सेट्रा, ये जो है इन अनवांटेड वेस्ट मटेरियल्स को हम क्या करते हैं जो कि जनरेट किए जाते हैं, इनको जनरली हम लोग डंप कर देते हैं ओवर द सर्फेस ऑफ द सॉइल। ठीक है, तो इसके कारण क्या होता है कि वेरियस टाइप ऑफ जो है इफेक्ट्स जो है हमें सॉइल में देखने के लिए मिलते हैं। लार्जर द प्रोडक्शन बेस लार्जर इज द जनरेशन ऑफ द वेस्ट, यानी कि जितना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा उतना ज़्यादा जो है जनरेशन ऑफ वेस्ट होगा। अब ये मटेरियल्स जो हैं डंप किए जाते हैं फैक्ट्री साइट्स पे या फिर कहीं पे भी, तो ये क्या करते हैं, ये जनरली जो है एक एडवर्स इफेक्ट काज करते हैं सॉइल पे। तो इंडस्ट्रियल इफेक्ट के कारण जो है क्या क्या काज होता है, तो डेंजरस केमिकल्स एंटरिंग अंडरग्राउंड वाटर, यानी कि जो ये वेरियस टाइप ऑफ केमिकल्स होते हैं ये क्या करते हैं वाटर के जो है साथ मिल जाते हैं एंड जाकर के जो है सॉइल में जो है मिल जाते हैं। देन इनके कारण क्या होता है, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस होता है, पर इवन जो है पॉल्यूटेंट गैसेस जो हैं वो भी रिलीज़ होती हैं, सैलिनिटी जो होती है सॉइल की वो इंक्रीज जाती है, वेजिटेशन जो होता है रिड्यूस जाता है क्योंकि सॉइल पॉल्यूशन हो रहा है। देन सॉइल पॉल्यूशन ड्यू टू अर्बनाइजेशन, यानी अर्बनाइजेशन के कारण क्या क्या मतलब सॉइल पॉल्यूशन कैसे होता है ये देखते हैं। अर्बन एक्टिविटीज़ जैसे कि जो है बड़ी बड़ी जो कंपनीज़ होती हैं वो क्या करती हैं, बहुत सारे जो हैं मेथड्स यूज़ करती हैं जिसके द्वारा क्या करते हैं ये लोग नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स का जो है फॉर्मेशन होता है या प्रोडक्शन होता है, जैसे कि प्लास्टिक बैग्स है, प्लास्टिक बॉटल्स है, प्लास्टिक वेस्ट है, ग्लास बॉटल, ग्लास पीसेस, स्टोन्स। एंड इसके अलावा जो है बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स यानी कि जो है वेजिटेबल्स है, एनिमल वेस्ट है, पेपर्स है, वुडन पीसेस है, कैराकेसेस है, प्लांट ट्विग्स है, लीव्स है, क्लॉथ्स है, ये सब क्या है, ये सब वेस्ट हैं जो कि क्या करते हैं जनरली सॉइल को जो है क्या करते हैं, सॉइल की जो है क्वांटिटी एंड क्वालिटी दोनों पर ही जो है इफेक्ट डालते हैं। ठीक है, अगर एक प्रॉपर जो है एस्टिमेट देखा जाए, रफ एस्टिमेट कि जो है इंडियन सिटीज़ जो हैं वो जनरली कितना वेस्ट करती हैं, तो इतना जनरली जो है 50,000 to 80,000 मेट्रिक टन्स जो है वेस्ट जो है डेली जो है क्या होता है, कोई भी सिटीज़ जो हैं इंडियन सिटीज़, ठीक है, वो इतना वेस्ट जो है प्रोड्यूस करती हैं जिसको जो है जनरली डिकम्पोज नहीं किया जा सकता है। देन अर्बनाइजेशन के इफ़ेक्ट्स क्या क्या देखने को मिलते हैं हमें, तो अर्बनाइजेशन के कारण जो है ड्रेन्स जो होती हैं क्लॉग हो जाती हैं। देन एरियाज़ में इन्यूडेशन देखने को मिलता है, पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम्स जो है हमें नज़र आती हैं। देन ड्रिंकिंग वाटर सोर्सेज जो होते हैं वो पॉल्यूट हो जाते हैं। देन उसके बाद में जो है रिलीज ऑफ गैसेस एंड फोर्स स्मेल, यानी कि जो है हमें जनरली देखने को मिलता है कि जो है वेरियस टाइप ऑफ गैसेस, पॉल्यूटेंट गैसेस जो है रिलीज होते हैं इन डम्प्ड वेस्ट के कारण। देन वेस्ट मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स जो है वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि लाइक उनको जो है वेस्ट को किस तरीके से जो है प्रॉपरली मैनेज किया जा सके, सो दैट कि जो है वो ज़्यादा हार्म ना काउज करें। ये अर्बनाइजेशन के इफ़ेक्ट्स हैं जो देखने को मिल रहे हैं। कुछ और इफ़ेक्ट्स होते हैं सॉइल पॉल्यूशन के, तो आइए जानते हैं। पॉल्यूशन के कारण जो होता है रिवर्स एंड फिशेस वगैरह जो हैं
ये कम्प्लीटली जो है फिशेस है, प्लांट्स हैं, एक्वेटिक प्लांट्स हैं, ये सभी क्या करती हैं, इनमें इफेक्ट देखने को मिलता है। इवन जो क्रॉप्स एंड फॉडर्स, ठीक है, जो ग्रो करवाए जाते हैं पॉल्यूटेड सॉइल में, वो भी उनमें भी जो है पॉल्यूटेंट्स प्रेजेंट होते हैं, तो जो कि कंज्यूमर्स होते हैं उन पे बुरा असर डालते हैं। पॉल्यूटेड सॉइल्स जो होते हैं उनमें जो है प्लांट्स जो होते हैं वो अपने ग्रो करने की क्षमता को खो देते हैं। सॉइल का जो स्ट्रक्चर होता है वो भी डैमेज होता है। जो पाइपलाइंस वगैरह जो होती हैं ये भी करोड़ हो जाती हैं सॉइल पोल्यूशन के कारण। इवन इसके कारण जो है वेरियस टाइप ऑफ टॉक्सिक डस्ट जो होते हैं वो क्रिएट किए जाते हैं। कुछ इवन जो कुछ एरियाज़ ऐसे होते हैं जहाँ पे जो है बच्चे खेलते हैं वो भी टॉक्सिक होते हैं, यानी कि जो है वो उनमें जो है पॉल्यूशन देखने को मिलता है, तो वो जो है बच्चों की इफ़ेक्ट पर भी जो है बहुत ज़्यादा हेल्थ पे बहुत इफ़ेक्ट देखने को मिल जाता है। ये कुछ सम मोर इफेक्ट्स ऑफ द सॉइल पोल्यूशन लाइक फिशेस जो है वो मर जाती हैं सॉइल पोल्यूशन के कारण भी। इसके अलावा जो है वेरियस टाइप ऑफ वेस्ट जो कि इकट्ठा किए जाते हैं किसी भी एक स्टेट्स के एरियाज़ में, जहाँ पे जा कर के जो है एक प्लेस में जो है डंप किया जाता है कचरों को। आइए जानते हैं मेथड्स जो कि सॉइल पोल्यूशन को कंट्रोल करने का। सबसे पहला जो है हम लोग जनरली 3 फैक्टर्स को जानते हैं जिनको रिड्यूस, रीयूज़ और रिसाइकिल कहते हैं। तो ये तीनों को जो है बहुत ज़्यादा ही महत्व दिया जाता है सॉइल पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। पहला है रिड्यूस। तो रिड्यूस में क्या कर सकते हैं हम, केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का यूज़ जो है बहुत कम कर सकते हैं। देन रिसाइकिल कर सकते हैं, तो वेरियस टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स जो कि अनडिग्रेडेबल हैं तो उनको हम क्या कर सकते हैं, उनको जो है हम रिसाइकिल कर सकते हैं। देन रीयूज़ ऑफ मटेरियल्स, यानी कि ऐसे प्रोडक्ट्स का जो है हमें जिन्हें हम जनरली यूज़ करते हैं तो उन्हें हम क्या करना चाहिए, हमें बार बार रीयूज़ करना चाहिए। तो उससे क्या होगा कि जो है अगर हम जो चीज़ें हम उनको बार बार यूज़ कर सकते हैं वो रीयूज़ में आएंगी, तो वो जो है एज अ डिग्रेडेबल फॉर्म में जो है या फिर जो है वेस्ट के फॉर्म में जो है सॉइल में नहीं पड़ी रहेंगी। देन डिफॉरेस्टेशन, द कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज काजेज ऑफ इरोजन, ठीक है, यानी कि डिफॉरेस्टेशन जो है वो मेन सोर्स हो जाता है कि जिसके कारण जो है सॉइल पोल्यूशन जो है काउज हो सकता है। तो हमें जो है डिफॉरेस्टेशन की प्रक्रिया को जो है रोक करके एफॉरेस्टेशन की प्रक्रिया जो है उसको करना चाहिए। इसके अलावा जो वीड्स पाए जाते हैं सॉइल में वो क्या करते हैं, ये वीड्स जो हैं जनरली सॉइल की जो फर्टिलिटी फैक्टर होती है उसको जो है क्या करते हैं, रिड्यूस कर देते हैं, ठीक है। इनके कारण क्या होता है, इनके कारण जो है इवन वीड्स जो होती हैं जनरली क्या करती हैं, वीड्स जो है वो मिनरल्स में सॉइल में प्रेजेंट मिनरल्स जो होते हैं उसको अब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। ये जो है रिड्यूसिंग वीड्स ग्रोथ हेल्प्स रिड्यूस सॉइल पोल्यूशन, यानी कि जितना ज़्यादा वीड्स का ग्रोथ कम होगा उतना ही ज़्यादा जो है सॉइल पोल्यूशन जो है कम होगा। वन ऑफ द मोर कॉमन मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग वीड ग्रोथ जो है वो क्या है, जनरली जो है हम कवरिंग द सॉइल विद न्यूमरस लेयर्स ऑफ वेट न्यूज़पेपर्स, यानी कि जो है हम हमारी मिट्टी को जो है कवर कर दें विद द न्यूज़पेपर्स या फिर प्लास्टिक शीट्स से जो फॉर सेवरल वीक्स बिफोर कल्टीवेशन। तो क्या होगा, इससे भी जो है बीज जो है कंट्रोल में आ सकते हैं। इसके अलावा जो है डैम्पिंग ऑफ सॉइल वेस्ट को जो है हमें बहुत ही कम करना चाहिए। इससे भी जो है दिस वेस्ट शुड बी ट्रीटेड केमिकली एंड बायोलॉजिकल टू मेक देम लेस टॉक्सिक एंड हजार्डस, यानी कि इन वेस्टेस को जो है हमें केमिकली एंड बायोलॉजिकली दोनों तरीके से ट्रीट करना चाहिए ताकि जो है ये ज़्यादा टॉक्सिक या फिर ज़्यादा हजार्डस ना हो हमारे हेल्थ के लिए। आई होप आज का ये जो टॉपिक था ये आपको समझ में आया होगा कि सॉइल पोल्यूशन क्या है, व्हाट आर द वेरियस मेथड्स एंड हाउ कैन वी कंट्रोल द सॉइल पोल्यूशन। थैंक यू।